नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के चतुर्थ भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। यदि पितृ स्थान अर्थात नवम भाव से दसम स्थान, नवम भाव से दसम स्थान अर्थात लग्न से षष्ठ स्थान का स्वामी द्वस्थानगत हो, अर्थात छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो और लग्नेश बलवान हो, दोनों स्थितियां बन रही हैं। पितृ स्थान से दसम अर्थात लग्न से षष्ठ स्थान का स्वामी द्वस्थान में बैठा हो और लग्नेश बलवान हो तो वह जातक के माता पिता के लिए अनिष्टकारी होता है, या ऐसा जातक श्रीमंत संस्कार से रहित होता है। श्रीमंत संस्कार आमतौर पर गर्भावस्था के छठे या 8वें महीने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु और गर्भिणी के स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के लिए किया जाता है। इसे गोद भराई भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य शिशु को देवी देवताओं और नवग्रहों के मंत्रों से संस्कारित करना भी होता है, ताकि शिशु को उनकी अनुकूलता प्राप्त हो। यदि चतुर्थेश त्रिकोण में बैठा हो, अर्थात पंचम या नवम भाव में बैठा हो और उस त्रिकोण का स्वामी, किस त्रिकोण का, जिस त्रिकोण में चतुर्थेश बैठा हो, उस त्रिकोण का स्वामी लग्न में बैठा हो तो जातक के माता पिता की मृत्यु होती है। यदि मातृस्थान का स्वामी और लग्नेश तथा पितृ स्थान का स्वामी, ये तीनों ग्रह, कौन कौन से ग्रह, मातृस्थान का स्वामी अर्थात चतुर्थेश, लग्नेश और पितृ स्थान का स्वामी अर्थात नवमेश, ये तीनों ग्रह केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो। इन तीनों में से कोई केंद्र में हो, कोई त्रिकोण में बैठा हो, तो इनकी परस्पर दशा अंतर्दशा में पहले जातक की माता की मृत्यु होती है और उसके बाद उसके पिता की मृत्यु होती है। यदि सूर्य और चंद्रमा क्रमशः नवम भाव में और चतुर्थ भाव में स्थित हो, इसका मतलब सूर्य नवम भाव में स्थित हो और चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित हो, तो यह योग जातक के माता पिता की मृत्यु का कारक होता है। इस योग में पहले जातक की माता की मृत्यु होती है और उसके बाद उसके पिता की मृत्यु होती है। चतुर्थ भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।